आज की डेट में क्या हालात हो रहे हैं। एक बच्चे को बिराज के अंदर जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, अखिलेश यादव का भी बयान है कि मुस्लिम एरिया से क्यों निकाल रहे हो, तो भैया हमारा भी बयान है, तुम हिंदू एरिया से ताजी मत निकालना। और हिंदू आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा भाई। आपके इलाके में अगर कोई ताज मंदिर के सामने से अगर कोई ताजिए निकलता है तो उससे हमारे धार्मिक हमारे आहत होती है, क्योंकि हमारी मूर्ति के आगे से ताजिए निकलेंगे। ये ताजिया तो एक तो धार्मिक कार्यक्रम है ना, ये कैसे हाथ फैला सकता है भाई साहब? वो कैसे फैला रहा है? फिर जय श्री राम के नारे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, झंडे उठाए जा रहे हैं भगवान के, तो उनके कौन से, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है मस्जिद के अंदर, वो केवल दीवार एक टेक्चर खड़ा हुआ है वहाँ पर, और वो चार भोंपू लगे हुए, वो भोंपू नाराज हो रहेगा, वो जो चार मीनार खड़ी कर रहे हैं वो नाराज हो रही है। मंदिर के झंडे पे कोई हाथ लगा दे तो देश का संविधान खत्म हो जाता है, देश का BMS कानून खत्म हो जाता है, जज बस सब खत्म हो गया, निपट गया। उसको पकड़ो, उसको मारने से पहले उसके नाखून खींचो, उसको मारने से पहले करंट लगाओ हैं, और उसको 16-17 गोली मार करके सर पे गोली मार दो, ये कहता है झंडे पे, तो ठीक है लगाओ फिर हमारे झंडे पे हाथ। तो हिंसा कैसे रोकेंगे? क्या नहीं कोई नहीं, आप हमने आपके झंडे पे हाथ लगाया, इनके जहाजों के झंडे पे इन्होंने हमें गोली मारी, कल को मैं लगाऊंगा तो मेरे पे भी 10 गोली उतारी हो। हमारे झंडे पे हाथ लगाओगे तो 200 गोली मारने के लिए हम भी तैयार हैं। हिंदुओं को इतनी बर्बर तरीके से मारा, अनाधुंध गोलियां चला रहे हैं, ऐसे गोलियां चला रहे हैं जैसे हिंदुओं को नपुंसक समझ रहा है। हिंदुओं के पास कुछ है ही नहीं बेटा, हिंदुओं के पास तुम्हारे बाप है, हिंदू तुम्हारे से ज्यादा सिस्टम लेके बैठे हैं। मेवात में हिंदुओं की मांग का संदूर देख करके मारा, हाथ के कलावा देख करके मारा, हिंदू लड़कों यूथ का टीका देख करके मारा इन लोगों ने। इसमें और इसके अंदर मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मौलाना में मैं बताता हूँ क्यों नजर नहीं आ रहा। जिस वैष्णो माता को हम पूछते हैं, जिस हम शेरों वाली माता को पूछते हैं, जिस लक्ष्मी माता को पूछते हैं, उसका अपमान करा इसने। जो शब्द इसने बोले ना वो शब्द मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इतना बता रहे हैं, इस देश के जो करोड़ों जो सनातनी हो ना, तुम क्लब डिस्को बार में जो तुम एंजॉय कर रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसियों में बैठे हुए हो, या तो भगवान तुमसे सब कुछ तुमसे खरीद ले, तुम्हें कटोरा लेकर के मंदिर के बाहर बिठाए, फिर इसी मैया रानी से, जिस मैया रानी के बारे में इस जिहादी जो बोला है ना, फिर इस मैया रानी से तुम बोलोगे कि मैया रानी हमारे दिन अच्छे कर दे। जिस नेता ने इसका साथ दिया, साले बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। खुल के चैलेंज है, खुल के चैलेंज है देश और धर्म पे। ये तो हम मूल थे कि हमने गाय माता को पूजा, हमने बिश्नोई समाज की तरह काले हिरण को नहीं पूजा, अब हम भी उसी तरह गाय माता को पूजेंगे। साले की एक की छाती में पीतल भरेंगे। जिसने गौ माता पे आवाज उठाई, जिसने बहन बेटियों पे आवाज उठाई, प्रशासन संभाल पाए तो संभाल ले। ये अगर हरामजादा हमें खुला दिख गया, सुन मेरी बात सुनो, तू अब बात हमारी सुन। 70 सालों से सुनते आए हैं तेरी और तेरे मीडिया की, तुम्हारी सुन बात। तेरा या मौलाना अगर कहीं भी खुला दिख गया, नाम मेरा नहीं है, नाम अवनीश जांगिड़े, नाम अवनीश जांगिड़े। देश में 36 राज्यों की पुलिस में जाके पर्चे भरवा दिए। अभी भाई साहब, ये बहराइच का जो मामला है, भले ही वहाँ एनकाउंटर कर दिया गया है जो भी आरोपी थे, लेकिन ये हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका ये क्या है? क्या संविधान में ऐसा है कि हिंदू इलाका अलग है, मुस्लिम इलाका अलग है? भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। हमारे गुरु गोविंद साहब जी ने बोला था, इस कौम पे तेल में हाथ डालना, तिल में हाथ डालना, वो पुरानी कहावत है। जितने तिल चुपके इतनी बार गर्म तवे पे भी टेटे तो यकीन नहीं करना। यही बात हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बोली थी। भारत पार्टीशन करके एक बुक है, उस पर भी लिख रखा है, जब तक इस देश से जब तक मुसलमान पूरे नहीं जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि ये देश ना किसी आलू टमाटर प्याज के गुस्से नाराजगी में या पैसे लेन देन के नाराजगी में पार्टीशन नहीं हुआ था, केवल रिलीजन के नाराजगी में ये पार्टीशन हुआ था कि भाई ये हिंदुओं का देश होगा और वो मुसलमानों का देश होगा। तब ये भारत के अंदर रह गए, और जब रह जाने के बाद आज की डेट में क्या हालात हो रहे हैं। एक बच्चे को बिराज के अंदर जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, अखिलेश यादव का भी बयान है कि मुस्लिम एरिया से क्यों निकाल रहे हो, तो भैया हमारा भी बयान है, तुम हिंदू एरिया से ताजिए मत निकालना। और हिंदू आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा भाई। आपके इलाके में अगर कोई ताज मंदिर के सामने से अगर कोई ताजिए निकलता है तो उससे हमारे धार्मिक हमारे आहत होती है, क्योंकि हमारी मूर्ति के आगे से ताजिए निकलेंगे। ये ताजिया तो एक तो धार्मिक कार्यक्रम है ना, ये कैसे हाथ फैला सकता है? भाई साहब वो कैसे फैला रहा है? फिर जय श्री राम के नारे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, झंडे उठाए जा रहे हैं भगवान के, तो उनके कौन से, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है मस्जिद के अंदर, वो केवल दीवार एक टेक्चर खड़ा हुआ है वहाँ पर, और वो चार भोंपू लगे हुए, वो भोंपू नाराज हो रहेगा, वो जो चार मीनार खड़ी कर रहे हैं वो नाराज हो रही है, वो दीवारें नाराज हो रही है मस्जिद की। भाई साहब वो बताओ, आप बताओ कि कुरान अंदर जो कुरान रखा, वहाँ जो लोग कह रहे हैं, वहाँ लोग कह रहे हैं कि वो आए मस्जिद के ऊपर से जो उनका जो झंडा होता है वो उतारने की कोशिश। ठीक है, मस्जिद के अंदर डंडा नहीं था, झंडा है, झंडे की बात कर रहा हूँ, डंडा नहीं था मस्जिद के अंदर, उसको पकड़ते, उसके
5 डंडे मारते और बगल में थाने में देते। एक बात बताओ, कल को कोई मंदिर के झंडे पे कोई हाथ लगा दे तो देश का संविधान खत्म हो जाता है, देश का BMS कानून खत्म हो जाता है, जज बस सब खत्म हो गया, निपट गया। उसको पकड़ो, उसको मारने से पहले उसके नाखून खींचो, उसको मारने से पहले करंट लगाओ है, और उसको 16-17 गोली मार करके सर पे गोली मार दो, ये कहता है झंडे पे, तो ठीक है लगाओ फिर हमारे झंडे पे हाथ। तो हिंसा कैसे रोकेंगे? क्या नहीं कोई नहीं, आप हमने आपके झंडे पे हाथ लगाया, इनके जहाजों के झंडे पे, इन्होंने हमें गोली मारी, कल को मैं लगाऊंगा तो मेरे पे भी 10 गोली उतारी हो। हमारे झंडे पे हाथ लगाओगे तो 200 गोली मारने के लिए हम भी तैयार हैं, क्योंकि देश में संविधान और कानून बहुत लंबे समय से हिंदुओं की हत्या नहीं रुक रही है, बच्चियों के बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, बच्चों के 35 टुकड़े नहीं रुक रहे हैं। हर जगह पे देखो ना, सुमित गुर्जर मार दिया, मारा नहीं सुमित गुर्जर को, अभी एक बेटी के 35 टुकड़े करे तो फिर उसका 30 टुकड़े भी कर दिए। 3 बच्ची को यूपी में मदरसे छापों की बता रहा हूँ मैं, 7 जिहादियों के 3 बच्चियों के बलात्कार करने के बाद दलित समाज के, चंद्रशेखर रावत तू भी अपने कान खोल ले, शायद कान से सुनाई नहीं देता तेरे को। 3 दलित लड़कियों को बलात्कार करने के बाद जीवित की करके पेड़ पे लटका करके फांसी लगा के मार दिया। कौन सा, कहाँ है कानून, कहाँ है? अगर उन जिहादियों के टांग पे गोली लगी कि हाथ वो थोड़े ऊपर नहीं हो सकते थे, थोड़ा सा और ऊपर माथे पे नहीं हो सकता था वो हाथ? क्या तो हिंसाएं लगातार हो रही हैं, हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके बट रहे हैं, ये आखिर किस चीज़ की कमी है, क्या मानते हो आप? कोई नहीं, अच्छा आ रहा है, मैं तो मजा आ रहा है, हिंदू मुस्लिम देश के अंदर होनी चाहिए एक बार। क्यों होनी चाहिए? तो संविधान के अंदर कुछ है नहीं ऐसा है जी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हिंदू कुछ अलग हैं या मुस्लिम कुछ डिफरेंट हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई संविधान। समझे नहीं हो, के खिला के खा ले हम लोग, थूक करके खा ले हम लोग, अपनी बच्चों का बलात्कार करवा ले। 4 साल की बच्ची का पांडव नगर में बलात्कार है, 3.5 साल की बच्ची का पीलागढ़ में बलात्कार, कौन कर रहा है? वो जब वो बलात्कार करके भागा तो उसने इसके पीछे कोई मानसिकता है कि क्या? जो मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है ना, ये वो मानसिकता है, कट्टरपंथी मानसिकता। इनकी कुरान में भी लिखा है कि साल में एक बार ऐसा महीना आता है जिसको बोलते हैं कि रमजान का महीना, अगर उस टाइम में जो अल्लाह और मोहम्मद को ना माने, जो मूर्ति पूजन करते हैं, वो काफिरों ने मारो, मैं काफिर हूँ, मेरी माँ, मेरे को मार के दिखाओ ना, अपनी माँ का दूध पियाओ ना, तो फरीदाबाद साले चमड़ी उतेर देंगे, चमड़ी। मैं कह रहा हूँ पुलिस बाद में कार्रवाई करेगी जब तुम मिलोगे, मिलना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। हिंसा का जवाब हिंसा से देना ही क्या ऐसी चीजें रुकेंगी? अरे भाई साहब एक बात बताओ, मैंने ये पैसा मैंने लोन से लिया, ये मैंने बैंक से पैसा लोन से लिया, या इस लोन को आप भरोगे या इस लोन को बिन भरे लोन भर जाएगा, सूद समेत भरा जाता है ना, तो एक हिंदू के बदले 10 मुसलमान होने चाहिए। और जो ये तस्वीरें आती हैं कि राम यात्रा निकल रही है, वो झांकियाँ निकल रही हैं, फूल बरसा रहे हैं कुछ मुस्लिम, वो सब एक वो ना अल तकिया होता है ना इनका, वो है। एक बार जब मेवात में मारा, हिंदुओं को इतनी बर्बर तरीके से मारा, अनाधुंध गोलियां चला रहे हैं, ऐसे गोलियां चला रहे हैं जैसे हिंदुओं को नपुंसक समझ रहा है। हिंदुओं के पास कुछ है ही नहीं बेटा, हिंदुओं के पास तुम्हारे बाप है, हिंदू तुम्हारे से ज़्यादा सिस्टम लेके बैठे हैं। मेवात में हिंदुओं की मांग का संदूर देख करके मारा, हाथ के कलावा देख करके मारा, हिंदू लड़कों यूथ का टीका देख करके मारा इन लोगों ने। अभिषेक जो लड़का मारा गया था, जो पानीपत का लड़का था, उसको भाई साहब गोली मारने के बाद उसकी एम्बुलेंस में जब पुलिस वाले बॉडी ले जा रहे थे, पुलिस वालों को भी मार लगाया और उसकी एम्बुलेंस में निकाल करके और उसकी गर्दन काट करके अलग कर दी थी। क्या था ये? कहाँ पर? कोई इन्होंने किसी गुरुकुल में पढ़ाई करी थी या इन्होंने किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी थी या गवर्नमेंट स्कूल में? इन्होंने मदरसे में पढ़ाई करी थी। ये जितने ही मदरसे में पढ़ते हैं सबके सब कट्टरपंथी है। मदरसे में पढ़ करके कोई इस देश का IAS IPS कमिश्नर DCP ACP जज बन रहा है, सब के सब आतंकवादी बन रहे हैं और IS के लिए तैयार करे जा रहे हैं। आप क्या बेवकूफ बना रहे हो जनता का? भाई साहब सच बोलना सीखो और हिंदुओं बदला लेना सीखो। तुम्हारे फूल जो फेंकना वो साजिश है, मतलब कि हाथ इस हाथ में फूल, इस हाथ में चाकू। पूरा भाईचारे का जब प्रोपोगंडा ये दिखा रहे हैं। मेवात में जब इस तरीके से हिंसा हुई, मुसलमानों ने मारा, तो कूनी मेरे साथ में आके कंधे से कंधा मिला करके मुसलमानों ने बोला हम तुम्हारे साथ हैं। जिस माइक से 5 टाइम की अजान देते हैं, बहराइच वाली घटना में क्या बोला? उस माइक से, माइक की आवाज आई है ना भाई कि इन मारो इन काफिर हिंदुओं को। उस माइक से हनुमान चालीसा क्यों नहीं होती? उस माइक से उस बच्चे के न्याय के लिए आवाज क्यों नहीं आई है? जितने भी माइक बज रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ये उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे घर के अंदर जो ग्राइंडर मिक्सी होती है ना, उतनी आवाज़ इनके माइक की होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई माइक अगर जोर से बजता है और उस पर 5 टाइम की अजान होती है, तो अपने लोकल थाने में कंप्लेंट नहीं देते तो 112 पे कंप्लेंट कर दो। बीट ऑफिसर आकर के उस माइक की आवाज़ बंद करवाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, 100 से ज़्यादा मस्जिदों की माइक की आवाज़ मैंने बंद करवा दी भाई, 100 से ज़्यादा। ये देखो अभी ये जो इधर आओ भाई, अभी ये जो बहराइच का मामला है, अभी इसी बीच एक मौलाना ने कहा है जो संसद भवन से लेकर आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड पर बसी है। ये वक्फ बोर्ड का क्या सीन है? आप समझो ना, इस मौलाना को जानते हो, रसीदी को? भाई देख लो एक बार ढंग से इसमें और इसके अंदर मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मौलाना में मैं बताता हूँ क्यों नजर नहीं आ रहा। जिस वैष्णो माता को हम पूछते हैं, जिस हम शेरों वाली माता को पूछते हैं, जिस लक्ष्मी माता को पूछते हैं, उसका अपमान करा इसने। जो शब्द इसने बोले ना, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। लेकिन इतना बता रहे हैं, इस देश के जो
करोड़ों करोड़ों जो सनातनी हो ना तुम, क्लब डिस्को बार में जो तुम एंजॉय कर रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसीओ में बैठे हुए हो, या तो भगवान तुमसे सब कुछ तुमसे खरीद ले, तुम्हें कटोरा लेकर के मंदिर के बाहर बिठाए, फिर इसी मैया रानी से, जिस मैया रानी के बारे में इस जिहादी जो बोला है ना, फिर इस मैया रानी से ही तुम बोलोगे कि मैया रानी हमारे दिन अच्छे कर दे। आज तुम्हारे दिन अच्छे और तुम खड़े नहीं हो ना अगर हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं के सपोर्ट में, तो तुम हिंदू नहीं कहला रहे, तुम्हारी माँ की खटिया पे कोई और आया है, इसने मैया रानी के लिए गलत बोला है। इस कोई ना कोई इस देश के अंदर मट्टी मिलाएगा और हिंदू मिलाएगा। और मैं अपील कर रहा हूँ भाई साहब, कोई ना कोई अगर जाता हो ना अंदर, इसको निपटाते हुए जाना भाई, इसको जीने का हक नहीं है भाई साहब। देखो बहराइच के मामले में तो भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन अभी एक मौलाना है, उन्होंने कहा है कि जो वक्फ की ज़मीन है वो उस पर ही संसद भवन बना है, आधी दिल्ली जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर खड़ी है। ये वक्फ बोर्ड का मामला क्या है? नहीं यार, मैं बता देता हूँ, ये तो खामा की बात कर रहे हैं, वरना जामा मस्जिद पड़ी हुई है, थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है, उसमें संसद भवन होना चाहिए। हम भी जाएंगे, सारे हिंदू जाएंगे, तो जामा मस्जिद में बनाओ, खाली जगह क्यों ढूंढ रहे हो? बनी बनाई हो, ताबूत है तो सही, उनमें बनाओ। अगर मस्जिद जाओगे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? हमारा क्यों हो जाएगा? रे ये हमारे यहाँ के हैं थोड़ी, मस्जिद के नीचे खोदोगे तो हमारे सब निकलेंगे, हम ले लेंगे, उसे भी फिक्र मत करो, हम तो अपनी को देखने के लिए जाएंगे हम। और ये जो बहराइच में अभी चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी, चुनाव हैं, तभी अखिलेश यादव भी ज़्यादा बोल रहे हैं और योगी भी ज़्यादा बोल रहे हैं, ये चुनाव है या फिर सिर्फ आपसी कुछ मतभेद हैं लोगों के? नहीं, अगर चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है तो को नहीं दिख रहा है कि चुनाव आ रहा है, आप दंगे कर क्यों रहे हो? अगर कोई उनके मजहब का हमारे हिंदू को मारे और उसके बदले में प्रतिकार में एनकाउंटर होने लगे, जबकि गवर्नमेंट कर रही है, कोई हिंदू नहीं कर रहा, तो आप कहने लगोगे चुनाव आ रहा है, जबकि करना चाहिए था। हिंदू, ये तुम्हारे लिए कायरता की बात है कि तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे क्षेत्र में एक हजारों हिंदुओं के बीच में से एक हिंदू को उठा के उन्होंने घर में घुसाकर 20 गोली मारी, चक्कू मारा माथे में, उसको करंट दिया और नखून उतारे। जो अगर एक बाप के हो ना तो 20 को घुसेड़ो घर में, का सुअर बना दो, जब तक मारो, इन्हें सालों को कुट्टी काटने मशीन में डाल के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अगर तुम्हारा खून है, असली है, वरना तुम्हारा ना नकली है, तुम्हारा कोई लिखी का बाँचा नहीं है, तुम्हें आके ना प्रभु श्री राम भी नहीं बचा सकते। हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके कैसे पहचाने जाएंगे? क्या संविधान में तो ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदू का इलाका अलग है, मुस्लिम इलाका अलग है? बता देता हूँ, एक बार पाकिस्तान घूम के आ जाओ, कश्मीर घूम के आ जाओ और बांग्लादेश घूम के आ जाओ, समझ में आ जाएगा मुस्लिमों का और हिंदुओं का एरिया कैसा होता है। लेकिन यहाँ तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदू हैं, तो इसको हिंदू का इलाका क्यों नहीं कहा जाता? अरे हमारे एकता की वजह से नहीं कहा जाता ना, हम जैसे खड़े तो हैं, हमें सरकार छूट दे दे, 1 महीने में सारा हिंदू हिंदू करा देंगे हम। और जो हिंदू राष्ट्र वाला जो मिशन चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पूरा, क्या कहाँ खोदा जा रहा है? नहीं भाई, कहीं नहीं खो रहा है, थोड़ा हिंदू सो रहा है, मिशन कहीं नहीं खो रहा, हिंदू सो रहा है। जिस दिन हिंदू जागेगा, जिस दिन ये हिंदू जो अभी यूट्यूब पे अभी मोबाइल चला के हिंदुओं को देख रहे हैं ना, हम जैसों की वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन तुम घर से निकल कर बाहर आ जाओगे ना, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, घर पे लेटे लेटे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो क्या इसका सोल्यूशन यही है कि अगर वो सामने से कुछ हमला कर रहा है तो हम भी उसके 10 मार के बदले? भाई साहब मैं बता दूं, हमने ना चुप रहने की वजह से कश्मीर दे दिया, हमने चुप रहने की वजह से बांग्लादेश दे दिया, देख रहे हो ना क्या हाल हो रहा है। हमने भारत के 5 राज्यों में इस्लामिक राज्य चालू करवा दिया है, इस्लामिक कानून लागू हो गया, वहाँ पे इस्लाम के तरीके से जी रहे हैं, हिंदुओं का कोई अस्तित्व छोड़ा नहीं है। अगर इसी तरीके से रहा तो पूरे भारत में खत्म हो जाएगा। अब तो सिर्फ ये है, भारत की स्थिति भी बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी अब तो सिर्फ 2 तरीके हैं, एक तो इनका आर्थिक बहिष्कार करो, दूसरा अगर एक हिंदू को मार रहा है तो 10 मारो, बिल्कुल बेझिझक हो गया। भाई ये जो दंगे, सुनो, ये जो दंगे हैं, ये छोड़ दंगे, सुन, अभी कुछ दिन पहले यहाँ देश में हो रही थी सल्तनत से जुदा, इसे हाथ में लेके क्या दिखा रहे तुम? इस में पीतल भर देंगे, बता दिए इसे जाके। बढ़िया। इसके घर वाले भी कहेंगे कि मर तो गया पर पीतल की मौज कर गया, इतना पीतल भर देंगे। हमारी माता के ऊपर, हमारे देवताओं के ऊपर टिप्पणी करी है, सुन ले ओए सल्तनत से जुदा करने वाले, तुम तो साले हिजड़ो, कुछ करो चाहे ना करो, पर अगर किसी मौलाना ने, उलेमा ने हमारे देवी देवताओं पर अगर टिप्पणी कर दी, साले पीतल ही पीतल भर देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देश में भाड़ में गया तेरा संविधान। बता अपने नेताओं को जाके, जितने भी विपक्ष में बैठे हैं संसद में, चिल्ला जाके वहां पे कटवाऊंगा मैं जितने कटवाने हैं। इस देश में सनातन और हिंदुत्व से बढ़ के कुछ नहीं है, ना था और ना रहेगा, समझा? 80% मेजोरिटी को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। यहाँ नपुंसकता का पाठ पढ़ा रहे हो तुम, अहिंसा का। गांधी को तुम महात्मा बता रहे हो, वो गांधी जो साला ब्रह्मचार्य के नाम पर अपनी पोती को लेकर के साला, वो गांधी है? मनु बहन कौन थी? पोती थी उसकी, उसे नंगे अवस्था में वो ब्रह्मचर्य के नाम पे लेकर सोता था। तुम उसे आज तक मीडिया वाले बखान करते आए हो। सुन ले, जाके इस मौलाना को बोल दिए, इसकी पीतल भरेंगे कि छुपने को नहीं मिलेगा। वो सुनो, जितने भी हैं कांग्रेसी सारे, सुन ले कान खोल के,
जिस नेता ने इसका साथ दिया, साले बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। खुल के चैलेंज है, खुल के चैलेंज है देश और धर्म पे। ये तो हम मूल थे कि हमने गाय माता को पूजा, हमने बिश्नोई समाज की तरह काले हिरण को नहीं पूजा, अब हम भी उसी तरह गाय माता को पूजेंगे। साले की एक की छाती में पीतल भरेंगे। जिसने गौ माता पे आवाज उठाई, जिसने बहन बेटियों पे आवाज उठाई, प्रशासन संभाल पाए तो संभाल ले। ये अगर हरामजादा हमें खुला दिख गया, सुन मेरी बात सुनो, तू अब हमारी सुन। 70 सालों से सुनते हैं तेरी और तेरे मीडिया की, तू हमारी सुन बात। तेरा या मौलाना अगर कहीं भी खुला दिख गया, नाम मेरा नहीं है, मौलाना नाम मेरा नहीं है। अवनीश जांगिड़ मेरा नहीं है, है। नाम अवनीश जांगिड़ है। देश में 36 राज्यों की पुलिस में जाके पर्चे भरवा दिए। तो मैं पीतल भरूंगा अगर ये मुझे कहीं खुला मिल गया। लेकिन ये हिंदुओं की एकता के लिए आखिर करोगे क्या आप लोग? क्या क्या मिशन नहीं रहेगा? भाई साहब, हमें एकता से कुछ लेना देना है नहीं। हम घर घर जाके भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने की हमारी आदत है नहीं। 10, 20, 50, 100, 1 लाख जितने भी शेर हैं और वो सब इसके पीछे हैं, इनको नहीं मिलेगा। जो अवनीश भाई ने अभी बोला उनको नहीं मिलेगा। बहुत सारे भाई पूरे भारत में काम कर रहे हैं सनातन के लिए। जिसको दिखाई देगा वही इसकी हड्डी पसली तो साले तोड़ेगा, इसके मुंह पे शकल पे दाढ़ी मुंह छोड़ेगा नहीं।